नमस्कार बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर 1 की वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं। विषय है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुइस 16 ने कर बढ़ा दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposal for new taxes. तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसलिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। The State General was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि यह संस्था बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी अंतिम बैठक सन 1914 में बुलाई गई थी। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो फ्रांसीसी सम्राट लुइस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ए रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। तो प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्सिया के एक आलीशान भवन में को सजाया गया। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेंट्स ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड, while the 600 member of the third estate had to stand at the back. तो पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतार में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हो गए। The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasant, artists, and women were denied entry to assembly. तो किसान, औरतों व कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था। और जो तीसरा स्टेट प्रतिनिधि था अपेक्षाकृत समर्थ एवं शिक्षित वर्ग ही कर रहा था। However, their grievances and demands were listened in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. तो फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर गए थे। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। This time too Louis 16 was determined to continue the same practice. तो
इस बार भी लुइस 16 ने इसी प्रथा का पालन करते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ था। But members of the third estate demand that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. तो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था कि जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया तो तीसरा एस्टेट था उसका विरोध जताने के लिए सभा छोड़ के बाहर चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड themselves as spokesmen for the होल फ्रेंच नेशन। तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सियल्स। तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। दे वर लेड बाय मिराबाउ एंड अबेसीज। मिराबाउ was born in noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege। तो उनका नेतृत्व मिराबो और आबेसिये ने किया। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। He brought out a journal and delivered the power speech to crowd assembled at the Versailles। तो उसने एक पत्रिका निकाली और वर्सेस की में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। अबेसिये ओरिजिनली ए प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। तो अबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है ये जो शीर्षक था इसका उसमें एक पंपलेट लिखी। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil। तो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थे सभी पूरा फ्रांस आंदोलन कर रहा था। ए सर्वर विंटर हैड मींट ए बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। तो कड़ाके की ठंड के कारण फसल मर गई थी, ख़त्म हो गई थी। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। आफ्टर स्पेंडिंग हावर इन लॉन्ग क्यूज एट दी
bakery, crowds of angry women stormed into the shops. तो क्या हुआ, बेकरी मालिक जो स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे, वहाँ पे घंटों इंतज़ार करके गुस्साई हुई औरतों ने उन दुकानों पर धावा बोल दिया. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On July 14th July, the agitated crowd stormed destroyed the Bastille. बस ये जेल थी बेस्टली. दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया. क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई बेस्टिल पर धावा बोलकर उसे नष्ट नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. इन द कोर्ट साइड रूमर्स spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the rip crops. तो जो देहाती इलाका था, गांव-गांव में ये अफवाह फैला दी गई कि जागीरों के जो मालिक थे भाड़े पर लटेरों के गिरोह को बुलाकर जो पकी हुई फसल थी उसको तबाह करने के लिए निकल पड़े. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chatteks. तो कई ज़िलों में भय से आक्रोशित होकर किसान अपने हथियार ले कुदाल और बेलचे लेकर ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया. तो दे looted hoarded grain and burnt down documents containing record of manorial due. A large number of nobles fled from their home, many of them migrating to neighboring country. उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज जलाकर राख कर दिए गए. कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर ही शरण ली. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. तो अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16 ने अंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये मान भी लिया कि उसकी सत्ता अब से उसके ऊपर संविधान का अंकुश रहेगा. ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबोलिशिंग the feudal system of obligation and taxes. उसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के अनुमूलन का आदेश पारित कर दिया, यानी पास कर दिया. मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर privileges, tithes were abolished and land owned by the church were confiscated. तो इसके बाद जो पादरी वर्ग थे उन लोगों की भी के जो विशेषाधिकार थे वे भी ख़त्म कर दिए गए. धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया. चर्च के जो स्वामी वाली ज़मीन थी वो भी जब्त कर ली गई. एज ए रिजल्ट इस प्रकार से द गवर्नमेंट एक्योर्ड असेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर्स. तो सरकार के जो अकाउंट में उसके ख़जाने में
2 बिलियन लीवर्स का इजाफा हो गया, बढ़। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1798. फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। दीज पावर्स इंस्टेड द बीइंग concentrate in the hand of the one person were now separated, the assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। तो इसके बाद जो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों का विभाजन कर देगा। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसको हस्तांतरित कर दिया गया। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस प्रकार से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। जैसा कि फिगर 7 में दिया गया है, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इसको एक बार फिर ध्यान से पढ़ना। तो सरकार की जो पावर थी 3 जगह इसका विभाजन कर दिया गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected। जो सन 1791 में संविधानिक कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज दी असेंबली। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। तो सर्वप्रथम तो नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउ एवर हैड द राइट टू वोट। ओनली मैन अबाउ 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल टू एट लिस्ट 3 days of laborers wage were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। तो 25 वर्ष से सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष जो सक्रिय नागरिक का जिन्हें दर्जा प्राप्त है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। The remaining men and all women were classed a passive citizen to qualify as an elector and then as a member of the assembly. A man had to belong to the highest bracket of tax payers। शेष पुरुष और महिला तो सक्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नागरिक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। इसके बाद नेक्स्ट पेज, द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन with a declaration of the rights of the man and citizen। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belonged to each human being by birth and could not be taken away। तो
जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, नरसिंगिंग और आहरण अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात ये मिले थे, यानी ये मूल अधिकार थे। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। तो ये अधिकार ऐसे थे जिनकी जो सरकार इन अधिकारों की रक्षा करेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।